वह एक सर्द काली रात थी। अजय और उसके दोस्त एक पुरानी हवेली में रुके हुए थे, जो गांव के बाहर एक वीरान इलाके में थी। गांव के लोगों का कहना था कि इस हवेली में आत्माओं का साया है, लेकिन अजय और उसके दोस्तों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। हवेली बहुत बड़ी और डरावनी थी। चारों ओर बिखरे पेड़ और टूटी फूटी दीवारें एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। रात के समय हवेली में चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। क्या तुमने सुना? अजय के दोस्त विनय ने पूछा। अजय ने सिर हिलाया, शायद हवा का झोंका था। वे सब फिर से बातचीत में लग गए। तभी अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। सभी दोस्त चौंक गए। कौन हो सकता है? रिया ने डरते हुए पूछा। अजय ने हिम्मत करके टॉर्च उठाए और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, परंतु चलते समय किसी के पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। यहाँ कोई है, अजय ने धीरे से कहा। अचानक टॉर्च बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया और किसी की हंसी की गूंज सुनाई दी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अजय के दोस्तों ने घबराकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वे सभी फंस चुके थे। तभी अचानक एक छाया अजय के पास आए और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अजय ने महसूस किया कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वह छाया धीरे धीरे और नजदीक आती गई। तुम सबने यहाँ आने की बहुत बड़ी गलती की है, एक गहरी आवाज गूंजी। ये हवेली मेरी है और जो भी यहाँ आता है उसे मैं कभी वापस नहीं जाने देता। अचानक दरवाजे खुल गए और अजय और उसके दोस्तों ने वहां से भागने में ही अपनी जान बचाई। वे कभी उस हवेली की ओर मुड़कर नहीं देखे। गांव वालों की बात सच निकली। उस हवेली में कुछ अनजानी शक्तियां थीं, जो हर उस इंसान का पीछा करती थी जो वहां जाने की हिम्मत करता था।